मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। शुरुआत दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। चीन में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों की चर्चा जोरों पर है। हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहां संक्रमण अब तक की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं भारत में भी अब कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एम्स प्रमुख ने भी कोरोना के नए मामलों को लेकर चेतावनी जारी की है। एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने हाई रिस्क वाले समूह को जल्द से जल्द बूस्टर खुराक लेने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सर्दियों में वायरल संक्रमण बढ़ जाता है, ऐसे में हाई रिस्क वाले लोग सावधान रहे और ऐसे लोगों के लिए बूस्टर डोज अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश के जाने माने कई विशेषज्ञों ने कहा है कि अब एक बार फिर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का वक्त वापिस आ गया है। दूसरी बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण को लेकर अब राजस्थान में भी अलर्ट। चिकित्सा सचिव करेंगे राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। आज 11 बजे चिकित्सा सचिव संबंधित अधिकारियों के साथ कोरोना पर चर्चा करेंगे। एक और बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसी को देखते हुए राजस्थान में बीजेपी ने गुरुवार दोपहर 3:04 पर बड़ा फैसला लेते हुए जन आक्रोश रैली को स्थगित कर दिया था। हालांकि 2.5 घंटे के बाद बीजेपी ने फैसला बदल दिया। सतीश पूनिया ने शाम 5:30 बजे एक वीडियो जारी कर कहा है कि फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में यात्रा को स्थगित करने को लेकर कुछ असमंज था। फिलहाल यात्रा को स्थगित नहीं करने का फैसला किया गया है। पूनिया ने कहा है कि जन आक्रोश यात्रा जारी रहेगी। हालांकि यात्रा के दौरान होने वाली सभाओं में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लगातार गहरा रहे बिजली संकट के बीच प्रदेश के शहरों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी 1 से 3 घंटे तक बिजली कटौती होगी। प्रदेश के सभी शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में 1 घंटे की बिजली कटौती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छोटे कस्बों में सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक बिजली कटौती होगी, जबकि जिला मुख्यालय सहित बड़े शहरों में सुबह 7:30 से सुबह 8:30 बजे तक बिजली कटौती होगी। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक बिजली की कटौती की जाएगी। दरअसल सीएम गहलोत ने रबी सीजन में फसल की सिंचाई के लिए किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के निर्देश के बाद ऊर्जा विकास निगम ने कटौती का समय जारी किया है। हालांकि सच्चाई तो यह है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिना समय के ही बार बार बिजली कटौती हो रही है। कई गांवों में तो दिन में बिजली कटौती होने से किसानों को भी अब सिंचाई की चिंता सताने लगी है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते दायरे को देखते हुए रोडवेज प्रबंधन ने रोडवेज बस का यात्रा टिकट खरीदने के लिए यात्रियों को अब QR कोड व डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। इसके जरिए रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब भुगतान करना आसान होगा। यह सुविधा शुरू होने से यात्रियों को टिकट खरीदने के दौरान खुले पैसे रखने की जरूरत नहीं है। और बड़ी बात यह है, धीरे धीरे यह सुविधा रोडवेज की सभी बसों में शुरू कर दी जाएगी। सभी बसों में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म व सभी बैंकों के QR कोड के जरिए टिकट का भुगतान किया जा सकेगा। आपको बता दूं, रोडवेज की ओर से इस योजना की शुरुआत प्रथम चरण में 3300 बसों में की गई है और निगम की 3300 बसों में रोजाना करीब 7 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। प्रदेश की एक और बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। राजस्थान में दूसरी बार अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान किसानों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम गहलोत किसानों के लिए मासिक पेंशन की बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि किसानों को पेंशन के तौर पर कितने रुपए मिलेंगे, इस संबंध में सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि किसानों को हर महीने बतौर पेंशन 3000 रुपए भी दिए जा सकते हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो राजस्थान के 40 से 45 लाख किसान इसके दायरे में आएंगे। इन सब को पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। तो ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा है कि अगर गहलोत सरकार यह योजना लागू करती है तो किन किसानों को
पेंशन मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह पेंशन उन्हीं किसानों को मिलेगी जो खेती करता है और जिनके पास खेती की जमीन है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम गहलोत यह मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं, यानी कि कृषि बजट में किसानों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा सीएम गहलोत कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना को लेकर गाइडलाइन, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर अब रैंडम सैंपलिंग होगी। हालांकि फिलहाल किसी भी इवेंट और कार्यक्रम पर पाबंदियां नहीं लगाई गई है, लेकिन गुरुवार देर शाम हेल्थ डिपार्टमेंट ने आदेश दिए हैं कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में रैंडम सैंपलिंग की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह सैंपलिंग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सब्जी मंडी समेत अन्य जगहों पर की जाएगी। इसके साथ ही पीएचसी और सीएचसी हॉस्पिटल आने वाले संदिग्ध मरीजों के भी सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।